उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड में 2 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। अरविंद पांडे ने कहा है, बच्चों को देखते हुए बनाए गए हैं कई कड़े नियम। क्लासेस में बच्चों के बीच रखी जाएगी 2 गज की दूरी। क्लासेस में डिवीजन के तहत बैठाए जाएंगे बच्चे। तो अरविंद पांडे ने बड़ा बयान दिया है स्कूल खोलने को लेकर। उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूल खुलेंगे। अरविंद पांडे ने कहा है, बच्चों को देखते हुए कड़े नियम भी बनाए गए हैं। वो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है और स्वास्थ्य विभाग के बैठने के पश्चात, उनसे परामर्श लेने के पश्चात सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर और मास्क, इन सब की व्यवस्था करने के उपरांत ही और स्कूलों में साफ सफाई, स्वच्छता करने के पश्चात हमने निर्णय लिया और मुझे उम्मीद है कि भगवान की कृपा रही तो 2 नवंबर से विधिवत हमारे स्कूल खुलेंगे। तो अरविंद पांडे को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत कांबोज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजीत, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि कब से स्कूल खोले जाए, कब से नहीं खोले जाए, कब से खुलेंगे नहीं खुलेंगे, और इसी बीच अरविंद पांडे ने बड़ा बयान दिया है कि तमाम एहतियात के साथ 2 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से केंद्र सरकार के अनलॉक 5 में नई गाइडलाइन आई और उसमें पूरे देश भर में स्कूलों को खोलने के लिए एक अनुमति जारी कर दी गई थी कि राज्य सरकारें अपने स्तर से व्यवस्था बनाकर स्कूल खोल सकती हैं, तो उसी कड़ी में उत्तराखंड कैबिनेट की भी पिछले हफ्ते आयोजित बैठक में ये निर्णय किया गया कि अब उत्तराखंड में भी स्थितियां सामान्य होने लगी हैं, तो ऐसे में क्यों ना स्कूलों को खोला जाए। तो तमाम विचार विमर्श के बाद कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि आगामी 2 नवंबर से जो 10वीं और 12वीं की कक्षा हैं उनको यहाँ पर खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है। लेकिन इसमें अभिभावकों की अनुमति सबसे प्रथम पंक्ति में होगी कि अभिभावक अगर अनुमति करते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तो ही बच्चा स्कूल आ सकेगा। इसके अलावा जो स्कूल प्रबंधन या सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी उसमें कोविड के नियमों का पूरी तरह से यहाँ पर पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कैसे छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है कक्षाओं में, तो इसको लेकर सरकार तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं बना रही है। इसके अलावा तमाम जो अन्य चीजें हैं, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन माध्यम से ही अभी अपनी कक्षाएं आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके लिए व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी स्कूल प्रबंधन की तरफ से। तो इसको लेकर अभी विस्तृत जो गाइडलाइन है उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन राज्य कैबिनेट ने जो अपनी मंजूरी दे दी है कि 2 नवंबर से उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो प्रथम फेज में ये स्कूल खुलेंगे। इसके बाद समय को देखते हुए और किस तरह की परिस्थितियां होंगी आगे के निर्णय लिए जाएंगे। और अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण हो जाती है कि आने वाले समय में बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ कैसे वो स्कूल खोल सकते हैं, इनको तमाम विषयों को लेकर उनको अपनी गाइडलाइन तैयार करवानी है। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से अनलॉक 5 में नई गाइडलाइन जारी कर चुका है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के से समन्वय बनाते हुए शिक्षा विभाग अपनी अलग से गाइडलाइन जारी करेगा कि कैसे स्कूल में बच्चों की उपस्थिति दावे और दर्ज वादे की तो किए जाते हैं कि स्कूल यदि खोले गए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पे पालन कराया जाएगा, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था होगी, या जो भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो नियम स्कूल के लिए बनाए गए हैं, जो भी गाइडलाइन है उसका पूरा फॉलो किया जाएगा। पर बेहद जरूरी तब हो जाता है जब स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे, किस प्रकार की व्यवस्था होगी, बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर पाएंगे या नहीं, या स्कूल प्रशासन की तरफ से बच्चों को ये रूल रेगुलेशन फॉलो किस तरह से करवाया जाएगा। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में भी एक डर स्कूल व्यवस्था को लेकर भी रहता है अजीत, कि क्या गाइडलाइन तो जारी हो गई कि स्कूल में ऐसी ऐसी तमाम व्यवस्थाएं होंगी कोविड को देखते हुए, पर क्या स्कूल प्रशासन उन व्यवस्थाओं को फॉलो करेगा? तो ऐसे में स्कूल प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अजीत। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। जब राज्य कैबिनेट का ये फैसला आया कि 2 नवंबर से उत्तराखंड में 10वीं 12वीं के स्कूल खोले जा रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद ही जो उत्तराखंड में तमाम पेरेंट्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से विरोध भी दर्ज कराया गया कि अभी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और ना ही कोई इसकी मेडिसिन निकलकर सामने आई है। तो ऐसे में अगर बच्चे स्कूलों का रुख करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ सकती हैं। घर में अगर वो रहते हैं, अपने परिजनों के बीच रहते हैं, तो वो सुरक्षित हैं और ऑनलाइन माध्यम से उनकी कक्षाएं भी सकुशल चल रही हैं। लेकिन अगर वो स्कूल आते हैं तो कैसे वो नियमों का पालन कर पाएंगे, तो इसको लेकर संदेह जताया गया था और विरोध किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो स्कूल प्रबंधन है उनकी तरफ से भी एक बड़ा बात निकलकर सामने आई कि वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि अगर बच्चे स्कूल आते हैं और बच्चों के साथ कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे में सरकार के आगे ये बड़ी चुनौतियां होंगी कि एक तरफ उनको बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको भी सुनिश्चित करना होगा, उनको भी संतुष्ट करना होगा कि आपके बच्चे अगर स्कूल आते हैं तो सुरक्षित होंगे। दूसरी तरफ जो स्कूल प्रबंधन है जिसने जिम्मेदारी लेने से पूरी तरह से हाथ खड़े किए हैं फिलहाल अभी
तक, तो उनको भी समझाना होगा कि बच्चा अगर स्कूल के बाउंड्री वॉल के भीतर प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद जिम्मेदारी जो है वो स्कूल प्रबंधन की हो जाती है। अगर बच्चे के साथ कोई भी अनहोनी होती है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो इसका जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन होगा। तो ऐसे में तमाम जो कोविड के नियम है उसका पालन कराने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। तो तमाम ये व्यवस्थाएं हैं जो स्कूल की जो अब नई गाइडलाइन जारी होगी 2 नवंबर को लेकर, उसमें देखने को मिलेगी कि सरकार ने क्या व्यवस्थाएं बनाई हैं, अभिभावकों को कैसे संतुष्ट करेगी राज्य सरकार, और स्कूल प्रबंधन जो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है उसको कैसे कड़े नियमों के तहत बांधा जाएगा। और अगर स्कूल खुलते हैं, हालांकि अभी जो सरकार की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है वो सबसे सीनियर मोस्ट बच्चों को ही स्कूल बुलाया जा रहा है, और उसमें भी वो जो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर स्कूल आएंगे, तो तमाम व्यवस्थाएं होंगी। और 2 नवंबर से जब स्कूल खुलेंगे तभी देखना होगा कि सरकार की व्यवस्था का कितना असर स्कूल पर पड़ा है। होती है, स्कूल खुलते हैं या नहीं, या यदि खुलते भी हैं तो किस प्रकार की स्कूल के अंदर व्यवस्था होगी। लेकिन अजीत, एक अच्छी बात यह है कि लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी ये राहत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।